क्या निर्मला सीतारमन ने आज जो बजट पेश किया है, क्या ये बजट हर किसी को ले डूबेगा? देखिए, कोई भी बजट अच्छा है या बुरा है, ये उस दिन के मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है एक लॉजिक के साथ कि जो बजट आया है, क्या ये बजट एक लोअर मिडिल क्लास को एम्पावर करने का काम कर रहा है, एक मिडिल क्लास को एम्पावर करने का काम कर रहा है, क्या देश को, पूरे देश को डेवलप करने का काम कर रहा है? देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे दो चीजों पर डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला वो जो कि लोगों को पसंद नहीं आई है, और दूसरा वो जो हकीकत में प्रैक्टिकल बातें। देखिए, जो चीजें लोगों को पसंद नहीं आई है इस बजट से, वो ये है। सबसे पहली चीज कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 12.5% कर दिया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% कर दिया है। और ये चीज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा रियल स्टेट में भी इंडेक्सेशन बेनिफिट को निकाल दिया गया है। रियल स्टेट में जो टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसे 20% से कम करके 12.5% कर दिया है, 12.5% कर दिया है। लेकिन जो चीज पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को निकाल दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टैक्स जो है रियल स्टेट में 20% से कम करके 12% कर दिया गया है, ये तो लोगों के फायदे का है। हकीकत में ये लोगों के फायदे का नहीं है। इससे लोगों को ज्यादा ही टैक्स पे करने के लिए आने वाला है। वो कैसे है वो भी मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, और आज वो उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है, और इस प्रॉपर्टी में जो गेन हुआ है वो करीबन 10 करोड़ रुपए का है। और ये गेन जो है वो 10% ग्रोथ के साथ में हुआ है, यानी कि एनुअलाइज 10% ग्रोथ मिली, और आज जो है 10 करोड़ रुपए का उसे लॉन्ग टर्म गेन हो गया है। अब जब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं था तो ये माना जाता था कि 10% का एनुअलाइज 10% ग्रोथ से आपको इतना बेनिफिट हुआ है। लेकिन ये ग्रोथ के बीच में 6% से महंगाई भी तो बढ़ी है, और इसीलिए आपका 10% का ग्रोथ नहीं माना जाएगा, आपका 4% का ग्रोथ ही माना जाएगा, क्योंकि 6% तो महंगाई थी। आपका एक्चुअल ग्रोथ जो है वो 4% का है। यानी कि 10 करोड़ का आपका गेन हुआ है, उस 10 करोड़ के गेन में 6 करोड़ तो महंगाई की वजह से हुआ है, आपको एक्चुअल तो 4 करोड़ का फायदा हुआ है। इसलिए 4 करोड़ पे ही आपको 20% का टैक्स देना है, एज पर ओल्ड स्लैब के हिसाब से। तो 4 करोड़ पे 20% जो है वो 80 लाख होता है, और 80 लाख का ही आपको टैक्स देना है। लेकिन अब जब इंडेक्सेशन निकल गया है और टैक्स जो है वो 20% से 12.5% हो गया है, तो देखते हैं कि कितना टैक्स देने को आएगा। तो अब 10 करोड़ पे आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पूरे 10 करोड़ पे टैक्स भरना है 12.5%, जो कि होता है 1 करोड़ 25 लाख। यानी कि 20% पे आपको 80 लाख का टैक्स भरने आ रहा है, और 12.5% पे आपको जो है 1 करोड़ 25 लाख का टैक्स भरने आ रहा है। और यही इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो निकल गया है रियल एस्टेट में, भले टैक्स कम हो गया लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो निकल गया है, ये लोगों के टैक्स को रियल एस्टेट में बढ़ाने ही वाला है, कम करने वाला नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा जो पर्सनल इनकम टैक्स है, इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो लोग जिनकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है उन्हें 30% का टैक्स भरने आ रहा है। शायद ये स्लैब जो है 30% से कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इसमें उन सभी लोगों को कुछ भी टैक्स इस बजट में नहीं मिला है। बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ इतना ही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 हो गया है, और 3 लाख से लेकर 6 लाख का जो स्लैब था उसे बढ़ाकर 3 लाख से लेकर 7 लाख का स्लैब कर दिया है, जहां पर 5% का टैक्स आने वाला है। और ये जो स्लैब में चेंजेस हुए हैं, ये जो स्लैब में चेंजेस हुए हैं, इससे एक आम इंसान को एनुअलाइज 17,500 का एक साल में ये स्लैब चेंजेस से उसको फायदा हो रहा है। तो बहुत ही कम बेनिफिट एक आम आदमी को इनकम टैक्स पर मिला है। इसीलिए भी जो लोग जो है वो ज्यादा खुश नहीं है। ये तो बात हुई
बजट का एक साइड का, और बजट का दूसरा साइड भी हम देख लेते हैं, और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट जो है वो अच्छा है या नहीं है। देखिए, अर्बन शहरों में कई सारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके अपने घर नहीं है। उनके लिए उनको सस्ते घर मुहैया कराने के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ का बजट जो है इस पर्पस के लिए अलोकेट किया है, ताकि शहरों में जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है वो अपना घर बना सके, सस्ते घर खरीद सके। और अगर ऐसा होता है तो एक आम इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है कि मैं अपने घर में रहता हूँ। इसके अलावा भारत देश में कई सारे ऐसे घर हैं जिन घरों में बिजली नहीं है, और सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि भारत देश के 1 करोड़ घरों में फ्री में सोलार पैनल योजना के द्वारा फ्री में बिजली पहुंचाई जाए। एक गरीब व्यक्ति के ग्रोथ का जो सबसे बेसिक साधन है वो बिजली है। ऐसा व्यक्ति जिसके घर में बिजली ही नहीं है, उसके ग्रोथ का जो सबसे बेसिक साधन है समझो वो उसके पास नहीं है। और इस योजना के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर पे बिजली भी नहीं है, उसके ग्रोथ का बेसिक साधन उसे मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी देश की जो तरक्की होती है वो उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर निर्भर होती है, और सरकार ने इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और बजट का 3.4% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ अलोकेट कर दिया है, जो कि करीबन 11.11 लाख करोड़ की अमाउंट आती है। और इस अमाउंट से भारत देश में रोड का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, रेलवे का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जो कि भारत देश के को और ज्यादा विकसित बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। इसके अलावा 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है इस बजट के द्वारा। अगर 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बन जाते हैं तो जरा सोचिए कि कितने सारे इंडस्ट्री का जन्म होगा और कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भारत देश के 1 करोड़ युवाओं को भारत देश की टॉप 500 कंपनी से जोड़ने की योजना भी इस बजट में बनाई गई है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को भारत देश की टॉप 500 कंपनीज में जॉब देने की योजना बनाई गई है। और ये योजना कुछ ऐसी है कि एक युवा जो है वो भारत देश की टॉप 500 कंपनी में 1 साल के लिए एज ए इंटर्नशिप जॉब कर सकता है, जहां पर वो काम करना सीखेगा। टॉप 500 कंपनी से बहुत कुछ सीखेगा, वहां का सर्टिफिकेट लेगा, हो सकता है उन्हीं कंपनीज में वो रह जाए, या फिर उस सर्टिफिकेट की मदद से जो काम वो सीखा है दूसरी कंपनीज में भी वो जॉब ले सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को जॉब देने की योजना इस बजट में बनाई गई है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं। अब ये जो बहुत छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं देश भर में लोग, इन लोगों को कोई भी बैंक और ज्यादा ग्रो करने के लिए लोन नहीं देता है। इसीलिए इस योजना में जो पिछले बार जो मुद्रा लोन की योजना 10 लाख की बनाई गई थी उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। अब जो छोटा छोटा बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उन्हें 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन के द्वारा पैसा मिल जाएगा, जिससे वो अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत और बड़ा कर सकते हैं। बजट में ऐसा बताया गया है कि 2025 में भारत देश की जीडीपी जो है वो 10.5% से ग्रो करने वाली है। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि बजट की पॉजिटिव साइड को भी बताती है और बजट की नेगेटिव साइड को भी बताती है। इन दोनों को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या यह बजट देश को डुबाने वाला बजट है या देश को ग्रो करने वाला बजट है? एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन आप है, आप ही डिसाइड कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि ये बजट आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा बजट है या एक बुरा बजट है। अगर बजट पर बना ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना। बहुत ही जल्द ऐसा ही एक वीडियो मैं और आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।